मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष एक कमेंट नहीं आ रहे, लगाइए। आओ बताएं तुमको हम ये कहानी रे। वो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो करवा दी भाई टाइप। अच्छा पिंजे लगा दें फिर ठीक है। जतिन, सुमित, पिंटू, राहुल, कीर्ति, मधु, जितेंद्रा, ज्योति, यमन, चंदू, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। पीयूष फिर कमेंट रुक गया यार। कमेंट को रिफ्रेश करते रहो, ज्यादा आते हैं तो। आओ जी। कल चल रहे थे मेरे बेटे हम इनकम एक्सपेंडिचर पे, उसी पे कुछ सवाल लेते हैं। आइए, बहुत ही बेसिक के टाइप का सवाल ले लिए, तुरंते कर दीजिएगा। देखिए मेरे बच्चे, जब सवाल पढ़ते हो तब पूरा बड़ा रहता है, उसके बाद ही छोटा करता हूँ मैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी सी की आय का अनुपात, आय का जो अनुपात है वो है मेरे बच्चे 3:7:4। और उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का जो अनुपात है मेरे बच्चे वो 4:3:5 है। कहता है ए अपनी 2400 रुपए की आय से, तो मेरे बच्चे ए की इनकम कितनी? 2400। तो 3 यूनिट ए की इनकम है, तो बी की 7 यूनिट, तो सी की 4 यूनिट, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को। तो मेरे बच्चे 3 यूनिट 2400, तो डायरेक्टली निकालिए। 1 यूनिट 800, तो 7 यूनिट 7×8 5600, और 4 यूनिट 8 चौक 3200। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सी की इनकम 3200 है तो बी की इनकम 5600 है, तो ए की इनकम कितनी है? 2400। हाँ है ना? अब सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 300 रुपए की बचत करता है। तो मेरे बच्चे अगर 2400 में से ए ने 300 रुपए बचा लिए, ए ने 300 रुपए बचा लिए, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2400 में 300 बचा लिए तो खर्चा कितना हुआ? 2100 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2100 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4×5 = 20, 525। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? गुना 525। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5×525। गुना करोगे 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 12, 5×5 = 25, और 1 26, 2625। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि सी 3200 रुपए कमा रहा है और 2625 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा? 575 रुपए। एंड दैट इज योर आंसर। यही पूछा था, सी की बचत। हाँ पीयूष।
देखो मेरे बच्चे, 3 यूनिट, देखो सिंपल सी बात है, ये रेशियो गिवन थे इनकम और एक्सपेंडिचर के, ठीक है। कहता है ए 2400 रुपए कमाता है, तो ए 3 यूनिट कमाएगा तो बी 7 यूनिट, सी 4 यूनिट, 3 यूनिट 2400, 1 यूनिट 800, 7 यूनिट 5600, 800 3200। और ए जो है 2400 में से 300 बचा रहा है, तो खर्चा कितना है 2100, तो 2100 से रिलेट करोगे तो सी की खर्चा आ गया। तो सी की इनकम इतनी है, खर्चा इतना है, तो बाकी क्या होगी मेरे बच्चे, बचत। तो ये हो गया आपकी सी की बचत, हाँ है ना। अब इसी में थोड़ा मुश्किल बनाएगा तो कैसे करेगा, कहानी करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी और सी की इनकम का रेशियो 3:C:4, 7:4। कहता है इनकी आय का अनुपात है ये, और इनके खर्चे का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चे कितना, 4:3:5। देखो मेरे दोस्तों, इससे पिछला जो सवाल था ना, उसमें एक आसान चीज ये थी कि इनकम और एक्सपेंडिचर को रिलेट कराने के लिए कुछ ना कुछ चीज दे रखी थी। जैसे उसने कहा कि भाई ए की इनकम है 2400 रुपए, तो वहां से आप बी और सी की इनकम निकाल सकते हैं। साथ में उसने कह दिया था कि ए का खर्चा 2100, बचत 400 है, तो या 300 जो भी है, तो बाकी खर्चा आप निकाल गए थे। यहां पे समस्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके पास ए की इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन अमाउंट में नहीं दे रखा है, अमाउंट में नहीं दे रखा, तो क्या करें। तो देखिए यार, दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप इनकम को मान ले 3x, 7x, 4x, और एक्सपेंडिचर को मान ले कोई और मल्टीपल, 4y, 3y, 5y, यानी कोई ना कोई मल्टीपल आपने मानना था, आप इस तरह से मान लीजिए। अब अगली बात, अब कह रहा है कि ए अपनी आय का 14.2% भाग बचत करता है। देखिए यार, 14.2% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगी 14×7 = 98 और 2 100/7%। परसेंट का मतलब बटे 100, तो ये आएगी मेरे बच्चे 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, अगर ए की इनकम 7 यूनिट होगी ना मेरे बच्चे, ए की इनकम 7 यूनिट होगी, तो कह रहा है ए का जो खर्चा होगा माफ करिए, इनकम 7 यूनिट होगी तो बचत होगी 1 यूनिट की। तो 7 में से अगर 1 यूनिट बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 6 यूनिट। खर्च कितना करेगा, 6 यूनिट, हाँ है ना भाई। अगर वो अपनी इनकम का 14.2% बचा रहा है, जैसे मैं कहूं कि आप अपनी इनकम का 10% बचा रहे हैं, तो 10% बचा रहे, इस बात का मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपए कमाते होंगे तो 10 बचा लेते हैं, तो 90 खर्चा होगा। यानी कमाई 100 तो खर्चा 90, यही तो बात बोलेंगे। यही बात मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं कि भाई 14.7% बचत कर रहा है, मतलब 7 कमा रहा है, तो एक का बचत, तो खर्चा कितना है, 6। जबकि एक्चुअल में ए की इनकम कितनी है, 3x, और खर्चा कितना है, 4y। तो हमारे हिसाब से इनकम 3x है और खर्चा है 4y, तो हमारे हिसाब से रेशियो आ रहा है ये, जबकि एक्चुअल में रेशियो आ रहा है 7/6, हाँ है ना। अब क्या किया जाए जी, सर क्रॉस कर लेते हैं, इधर ले आएंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 को 3 से करेंगे सर 9 आ जाएगा, और 2 को 7 से करेंगे 14। तो सर x/y की वैल्यू आ गई 14/9।
एक बार शांति से इस बात को समझो, फिर आगे बात करें। तो इसके अंदर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 9। आपके कुछ डाउट भी होंगे, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा इस सवाल पे। तो x की वैल्यू 14 ले लेते हैं। तो ये हो गया 14×3 = 42, 14×7 = 98, 14×4 = 56। और y की वैल्यू 9 ले लेते हैं। 9×4 = 36, 9×3 = 27, 9×5 = 45। तो 42 में से 36 गया 6, 98 में 27 गया 71, 56 में 45 गया 11। तो रेशियो आ गया मेरे बच्चे 6:71:11, 6:71:11। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप इसे डायरेक्ट कैसे पिक कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि आप x को 14 के मान लो और y को 9 के। आखिरी में घटाओगे तो यहाँ के में आएगा, के कट जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बिल्कुल दिक्कत ना माने वहां से। ये बेसिक टाइप के वो है, एक बार जल्दी से कर दीजिए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 710 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है। ए बी और सी में बेसिक इक्वेशन का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा। मान लेते हैं कि बी को एक्स रुपए मिले होंगे, तो ए को कितने मेरे बच्चे 40 रुपए ज्यादा, यानी x+40। और सी को ए से 30 रुपए कम, सी को इससे 30 रुपए कम, तो 30 घटाओगे तो सी को आ जाएगा x-+10। क्योंकि इससे 30 रुपए घटाओगे यही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। और तीनों का जो जोड़ है वो है 710 रुपए। अब सोल्व करेंगे तो ये ए का हिस्सा होगा, ये बी का हिस्सा होगा, और ये मेरे बच्चे सी का हिस्सा, हाँ है ना। आइए करिए बेसिक इक्वेशन के क्वेश्चन।
देखिए मेरे बच्चे, बेहद सिंपल क्वेश्चन। कह रहा क्रमानुसार 2 वर्षों की आय का अनुपात 2:3। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। कहते हैं इनकी इनकम का रेशियो 2:3 और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो है 5:9। अब कह रहे हैं यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 रुपए, तो सेकंड ईयर में इनकम है 45,000 रुपए और पहले वर्ष का खर्च है 25,000 रुपए। बड़ा सीधा सा है यार। अगर दूसरे साल इनकम 3 थी तो पहले साल इनकम 2 थी, तो 3 यूनिट 45,000, 1 यूनिट कितनी 15,000, तो 2 यूनिट कितनी 30,000। तो पहले साल इनकम थी 30,000, पहले साल खर्चा 5 यूनिट था 25,000, 1 यूनिट 5,000, तो 9 यूनिट कितना 45,000। तो इसका मतलब दूसरे साल तो उसने रुपया 1 ना बचाया और पहले साल रुपया बचाया 5,000। तो टोटल बचत कितनी होगी मेरे बच्चे 5,000 की। कितनी होगी जी 5,000 की। हाँ है ना। प्लीज करिए। पढ़िए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए जी, 3115 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया। कहता है ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्सों में क्रम से 25, 28 और 52 रुपए घटा दिए जाए। कहता है इसके हिस्से से 25 रुपए घटा दें, इसके हिस्से से 28 रुपए घटा दें और इसके हिस्से से 52 रुपए घटा दें,
तो कहता है उनके हिस्सों का अनुपात 8:15:20 रह जाता है। 8:15:20 रह जाता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फिर मेरी बात का जवाब दीजिएगा। पहले तो आप सवाल समझ गए होंगे क्या कहने लग रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो। अगर मैं इसे यूनिट में ना समझा के डिटेल में समझाऊं तो मैं मान लेता हूं कि यार ये वैल्यू घटाने के बाद एबीसी के हिस्से ये हैं, तो यानी मान लेते हैं ए का हिस्सा 8x बचा, तो बी का 15x बचा, तो सी का कितना बचा 20x। लेकिन एक्चुअल में ए का हिस्सा है कितना 8x जमा 25, बी का एक्चुअल हिस्सा कितना है 15x जमा 28, इसका हिस्सा कितना है 20x जमा 52। हाँ है ना भाई, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा है, पक्का। भाई ए का 25 हटाने के बाद हिस्सा ये था, बी का 28 हटाने के बाद ये था, 52 हटाने के बाद ये था, लेकिन हटाना क्यों था, हमें तो एक्चुअल हिस्सा चाहिए। तो ये ए का एक्चुअल हिस्सा, ये बी का, ये सी का, और ये तीनों हिस्से मेरे बच्चे बराबर है 3115 के। 20, 15 और 8 23 और 20 43x, 25 28 और 52 जोड़ेंगे 5 2 7 80 और 105, 105 उधर ले जाके घटाओगे तो मेरे भाई आएगा 3010। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 3010 बटे 43। तेरी तो बे यार क्या गलती हो रही है, 3010 बटे 43 काटोगे ना तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 70। अब आप कहें काटा कैसे, तो ये आपको करना ही है कैलकुलेशन सभी को। अब मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ए का हिस्सा बताइए, तो पूछा किसका है, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा बताइए। जैसे ए का हिस्सा बताइए, तो ये ए का पूरा हिस्सा था, तो एक्स की वैल्यू 70 है, तो 8 गुना 70 जमा 25, तो 8 7 56, 560 जमा 25 585 रुपए। हाँ है ना। बी का हिस्सा ज्ञात करें, तो 15 एक्स की वैल्यू है 70 जमा 20 जमा 28। बी का हिस्सा बताएं ये। हाँ है ना मेरे बच्चों, एक तो तरीका है ये, पहले आप इसे सुनो समझो ध्यान से देखो, 30 सेकंड वेट करो इस सवाल में, फिर मैं इसी को डायरेक्ट भी बताता हूं। आइए मेरे बच्चों, दूसरा तरीका इसका यह था कि हम पहले ही ये वैल्यू घटा दें, 25 28 और 52। उसने कहा ना कि भाई उनके हिस्सों से 25 28 और 52 हटा, तो पहले ही 25 28 और 52 को जोड़ लो।
आप कहें जी जोड़ लिया, 8 2 10 5 15, 5 2 7 2 9 1 10, 105। तो करो क्या, 3115 से 105 पहले ही निपटा दो। बचा कितना, 3010 आया ना, 3010। अब 3010 को बांटना है तो 8 और 15 23 और 20 43, 43 यूनिट है मेरे बच्चे, 3010, तो एक यूनिट की वैल्यू 70। भाग दोगे एक यूनिट की वैल्यू 70 रुपए। अब आपसे पूछेगा किसी एक का हिस्सा, जैसे बी का हिस्सा पूछ लिया, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 70 आएगा 1050। लेकिन 1050 तो ये बचा हुआ हिस्सा है, इसमें 28 जोड़ोगे तो बी का पूरा हिस्सा आएगा, तो 28 जोड़ दोगे तो ये आएगा 1078। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो अलग अलग वैल्यू हमें यहां घटानी थी ना सबके सिर से, वो वैल्यू एक बार इकट्ठी करो और 3115 से उठा के घटा दो। हाँ है ना, फिर जो बचा उसे उठा के सोल्व कर लो मेरे बच्चे, पक्का सीधा बढ़ा जाए आगे। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, करिए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, कह रहा है कि दो संख्याएं, उनके योग, उनके डिफरेंस और उनके गुणनफल का अनुपात है 11:1:90। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इसे इन डिटेल करना चाहें तो आप ऐसे कर लें, इसे 11x मान लें, इसे x मान लें, तो ये 90x हो जाएगा। वेरी इशू ये। अब मुझे पता है कि दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी दे रखा है 11x और a माइनस बी दे रखा है x, और a की वैल्यू क्या होगी, 6x होगी, और b की वैल्यू क्या होगी, वही डिफरेंस होगा। बस सोल्व कर लोगे ना, b से b कट जाएगा, a और a 2a बराबर 12x, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6x। फिर a की वैल्यू यहां रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5x। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे बच्चों, किसी को नहीं। अब a की वैल्यू 6x और b की 5x, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a की 6x है, b की 5x है, और इनका मल्टीप्लीकेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 90x को। तो x x काटा, 6 5 30, 30 3 90, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो a की वैल्यू 6x थी, तो x की वैल्यू 3 है तो 6 3 18, b की वैल्यू 5x है तो 5 3 15। इसका मतलब मेरे बच्चों a की वैल्यू 18 और b की वैल्यू 15। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग ज्ञात करें, यानी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू 18 का वर्ग 324, b की वैल्यू 15 का वर्ग 225। जोड़ देंगे, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, 549। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। है ना, पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? अब करते हैं पेपर में इस सवाल को, लेकिन पहले आप समझो 10 सेकंड, फिर मैं बताता हूं पेपर में कैसे करें इस सवाल को। आदित्य भाई साउंड आ तो रही है, क्यों बेफिजुल में कंफ्यूज कर रहा है मुझे भी। आइए मेरे बच्चे, पेपर में कैसे करें। देखिए पेपर का एक बड़ा सीधा सिंपल सा फंडा है। आप सिर्फ इन दो पे फोकस करिए और ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका डिफरेंस 1 हो और जोड़ 11 हो। सिर्फ ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 हो और जोड़ 11 हो। तो आप कहेंगे 6 और 5, क्योंकि सर 6 और 5 का जोड़ 11, 6 में से 5 का 1। तो 6 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आया, 30। अब देखिए ये वाला मल्टीप्लीकेशन इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 3 गुना है, 30 3 90, 3 गुना हो गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 गुने होंगे, यानी 6 3 18 होगा एक नंबर, दूसरे वाला नंबर 5 3 15। बहुत ही सिंपल सा फंडा, और कुछ है ही नहीं, दिमाग लड़ाना ही नहीं। ऐसा एक सवाल और लेते हैं, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, द रेशियो ऑफ टू नंबर डिफरेंस सम एंड मल्टीपल, डिफरेंस सम और मल्टीपल, ये दे रखा है मेरे बच्चे 1:7:24, 7:24। मैंने आपको समझाया, डिटेल करना तो आप एक्स मान के सब कुछ उड़ा ही दीजिए, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से सोचिए कि भाई ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ें तो 7 और डिफरेंस 1, क्या हो सकते हैं? 4 और 3 सर। 4 में 3 गया 1, 4 3 7, तो 4 गुना 3 करेंगे कितना आएगा सर? 12। 12 का कितना मल्टीपल है? 2 गुना। तो बस सीधा ये नंबर 2 गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी नंबर 8 और 6। अब कह रहा है इनके, जो भी कह रहा है वो आगे सोल्व कर देना। इनके वर्गों का योग निकालो या इनका मल्टीपल निकालो। मल्टीपल पूछेगा 48 है, स्क्वायर का सम पूछेगा 100 है। क्लियर है मेरी बात? यानी मल्टीपल पूछ रहा है तो 48 हो जाएगा। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं? अब आइए और आगे देखिए, ये सवाल होमवर्क है आपका, कर लेना। इनकम एक्सपेंडिचर के कल मैंने आपको अच्छे से खूब करा दिए हैं। इनकम का रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर का दे दिया, और आपकी बचत दे दी। उसका बाद इनकम निकालनी आप घर पे कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के मैंने कल 6-7 सवाल कराए थे आपको। ये सवाल भी बेसिक है, आप लोग रेशियो मेंटेन करेंगे, आंसर निकाल देंगे। चलो एक बार करो इसको जल्दी से, करिए मेरे बच्चे, क्योंकि कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि रेशियो में बिल्लू भयंकर टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊं, बिल्कुल हार्ड हार्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पैटर्न बदला है इसके हिसाब से। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब के क्वेश्चन मोस्टली मैं करवा रहा हूं। कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसलिए उम्मीद है कि आप पढ़ के आएंगे चीजों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई रेशियो है 1/2, 1/4 और 5/16। 16 से सबको गुना कर दो, 16 से सबको गुना कर दो मेरे भाइयों। 4 चौक 16, 2 8 16, तो 8:4:5। अब मेरे भाई 8 और 4 12 और 5 17, तो 17 यूनिट 68,000। एक यूनिट की वैल्यू 4,000 आया ना दोस्त? तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस, तो सबसे छोटा 4 है, सबसे बड़ा 8 है, तो डिफरेंस आया 4 यूनिट। तो 4 गुना 4 यूनिट हो जाएगा 16,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16,000। ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। और अब मेहनत कर लो अब, वरना दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि कल सवाल ठीक उठेंगे। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है? 3-2 है, खर्चे का अनुपात 4-3 है, बचत 2,000 है, शायद मैंने करा भी दिया हो। बेसिक क्वेश्चन है, जो करा दिए उसी टाइप के क्वेश्चन मैं ना कर रहा हूं। कल सारे भयंकर भयंकर लेवल के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना इस बात का। आ जाइए।
देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, जो समझ पाए। जो नहीं समझ पाए वो परेशान बिल्कुल ना हो। आइए, कह रहा है बाबू, ए बी और सी के खर्चे का अनुपात है। ए बी और सी के खर्चे का अनुपात है कितना? 16:12:9। है ना? इनकी कुल इनकम है 1530 रुपए। इनकम दे रखी 1530। ये है इनकी मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम है 1530 रुपए। कहता है बी की इनकम बताइए क्या होगी अगर वे अपनी इनकम का 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। तो मेरे बच्चे, ए की जो भी इनकम होगी, लेट से ए की इनकम है ए, मान लेते हैं मेरे बच्चे ए की इनकम है ए। इसको भी दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, पहले डिटेल समझाता हूं। कि मान लेते हैं मेरे भाई ए की इनकम है 16 ना, खर्चा 16x है, इसका 12x, तो इसका कितना हुआ? 9x। अब कह रहे हैं ए अपनी इनकम का 20% बचा लेता है। अगर मेरे बच्चे ए अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? बाकी 80%। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 20% बचा लिया तो बाकी 80% क्या कर रहा होगा? खर्च कर रहा होगा। तो यानी ए ने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया। अगर 80% खर्च कर दिया तो ये खर्चा है किसके बराबर? 16x के बराबर, क्योंकि ये खर्चा ही तो था। जो सोल्व करोगे तो 4/5 काटोगे, 4 चौक 16, 4 5 20। तो मेरे बच्चे ए की जो इनकम आएगी ना, वो आ जाएगी 20x। 5 चौक 20x, यानी ए की इनकम आएगी 20x। मेरे पहले इतनी बात को समझो, मैंने कहा क्या। आइए मेरे बच्चे, कहता है बी अपनी इनकम का 25% बचत करता है। अगर बी भाई अपनी इनकम का 25% बचाता है तो खर्चा कितना करता है? तो मेरे बच्चे बी की इनकम मान लेते हैं बी। बी की इनकम मान लेते हैं बी। अगर बी की इनकम बी है तो बी अपनी इनकम का 25% बचा रहा है, तो इसका मतलब बाकी खर्चा कर रहा होगा, तो 25 का 75% खर्च कर रहा होगा। और ये खर्चा है किसके बराबर? 12x के बराबर। तो 25 3 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16x। तो बी की इनकम आ जाएगी 16x मेरे। हाँ है ना मेरे मित्रों, दोस्तों? बचत करते हैं, हाँ तो बचत बचत करते हैं ना, तो बाकी हिस्सा खर्चा हुआ। अगर 25% बचत की तो बाकी 100% में से 25 हटा दोगे तो 75% क्या क्या खर्चा क्या? अरे हाँ है ना। अब ये बताओ कि सी की इनकम कितनी है? सी, अब सी अपनी इनकम का 40% बचा ले रहा है, तो बाकी 60% क्या कर रहा होगा मेरे बच्चे? खर्चा। और ये खर्चा किसके बराबर है? 9x के। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 तिया 9, 5 ती 15। तो सी की इनकम आ गई 15x। हाँ है ना मेरे बच्चों? पहले ये बात समझो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे डायरेक्ट भी करेंगे, इतना लिख विख के नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बार समझ में तो आना ही चाहिए। इसमें क्या बुराई है कि बढ़िया से एक बार समझ ही लिया जाए। एक बार से दिल नहीं भरता, फिर से तो समझा टीचर। आइए मेरे बच्चे, अब हम चाहें, आप चाहें तो इसका रेशियो लेना चाहें तो एक्स 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 काट दें। या हमें पता ये इनकम है तो एक इनकम 20 है, बी की 16 है, इसकी 15, तो जोड़ेंगे तो 15 और 16 31, 31 और 20 51x। यानी इनकी टोटल इनकम हो गई 51x। और 51x रिप्रेजेंट कर रहा है 1530 को। तो 1 यूनिट की यानी x यूनिट की वैल्यू क्या होगी? भाग दे देंगे। वरना आप थोड़े से अगर समझदार निकले तो इसको निपटाओ यार, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। अब सीधा देखो कि 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1530, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 30 रुपए।
पूछ रहा है ए की इनकम बताइए, बी की बताइए, सी की। तो बी की कितनी होगी? 16 × 30, 480 रुपए। यानी बी की इनकम होगी 480 रुपए। आए ना मेरे बच्चे? अब आते हैं इस बात को तरीके से समझने पे। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको समझ बहुत अच्छी विकसित हो चुकी है और परसेंटेज में आपको ज्ञान है और फ्रैक्शन की पकड़ है, तो आप ऐसे देखिए कि ए 20% बचा रहा है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी ए की इनकम 5 है ना, तो एक बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 4। तो 4 यूनिट 16, तो 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट 20, तो एक इनकम हो गई 20। बी 25% बचा रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 इनकम है तो एक बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। तो 3 यूनिट 12, 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट 16। और सी 40% बचा रहा है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी इनकम 5 है तो 2 बचा रहा है ना, 2 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो एक 3 को, तो 5 15। अब मेरे बच्चे ने जोड़ लीजिए, 20 16 15 रेशियो आ गया, सोल्व कर दीजिए। आज इस वाले सवाल पे देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। करिए। बहुत सुंदर मेरे बच्चों।
ए, बी और सी की कुल इनकम 6,060 रुपए। कुल इनकम 60,000 रुपए। कहता हूं उनकी सेविंग का रेशियो दिया हुआ मेरे बच्चे। इसका सेविंग का कितना है जी? 5:6:9। देखिए जो डिटेल करना चाह रहे हैं वो तो डिटेल कर ही लेंगे, इसमें क्या आपत्ति है। हमें रेशियो चाहिए इनकम का। क्यों चाहिए सर जी हमको इनकम का रेशियो? इसलिए क्योंकि हमें जो वैल्यू दे रखी है 6,060 रुपये वो इनकम की दे रखी है, तो हमें कोशिश करके उसे इनकम में बांटना है। तो क्या बैठाएं सर? ध्यान दीजिए, तरीका ये होगा कि भाई ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20%। तो ए की इनकम मान लेते हैं ए है, तो ये अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, और वो 20% बचत किसके बराबर है? 5 यूनिट के। तो 20×5 = 100, 5×5 = 25, तो एक इनकम आ गई 25। या जिनको परसेंटेज की समझ है वो सीधा कह दें कि 5 में से एक बचा रहा है, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। ऐसे बी की इनकम बी मान लेते हैं, तो बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा? 15%। और ये 15% बचत है 6। अरे हाँ है ना? तो 5×3 = 15, 5×20 = 100, 3×2 = 6, 20×2 = 40, तो बी की इनकम आ गई 40। ऐसे सी अपनी इनकम का 75% बचा रहा है, तो सी की इनकम सी मान लेते हैं, उसका 75%, सॉरी माफ करिए, खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25%। और ये बचत किसके बराबर है? 9। तो सी की इनकम आ गई 36। क्या आप सहमत हैं? हाँ है ना? तो आप कहेंगे हाँ सर सहमत है। तो देखिए मेरे बच्चे, 25, 40, 10 जोड़ेंगे तो 6×5 = 11, 4×2 = 6, 3 और 1 = 10, 101 यूनिट बनी इनकम दे रखी है 6,060 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए। अब आपसे जो पूछे गुना कर दीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। आप पूछ रहा है शायद एक इनकम बताइए, तो 25 यूनिट है ना मेरे बच्चे, और 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 25 यूनिट 25 के 150, 1,500 रुपए, यानी एक इनकम 1,500 रुपए मेरे। हाँ है ना? ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको होमवर्क में करके लाना है। भैया आपकी इनकम का रेशियो दे दिया, सेविंग का रेशियो दे दिया, पूछ रहा है कि खर्चा दोनों का 1,200 रुपए, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अभी करके बताइए। इससे पिछले जितने भी सवाल कराए थे उनमें सब में क्या रहता था कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहता था, इनकम पूछता था, बचत दे रखी होती थी। इस बार बचत का रेशियो एक्सपेंडिचर दे रखा है। करिए जरा।
आइए मेरे बच्चे, कोई चेंज नहीं करना मेरे बच्चे। क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच में हु बहु सेम रहेंगी, जैसे पहले अप्रोच थी वही रहेगी। कह रहा है दोस्त ए और बी की इनकम का रेशियो है 4:5, 4:5, और इनके बचत का रेशियो सेविंग का 14:19, और खर्चा दोनों का 1200। कैलकुलेशन जरूर आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आप डिटेल करेंगे तब भी वो कैलकुलेशन आएगी, इसलिए उससे बच नहीं सकते। 14×5 = 70, और 14×12 करोगे 14×2 = 140, और 14×2 = 28, 1 लाख ना, 16,800 रुपये। यहाँ 19 से करोगे 19×4 = 76, और भैया जी यहाँ करोगे 19×12 19×2 = 190, और 19×2 = 38। तो 190 में 38 जोड़ोगे तो ये आएगा 228, 22,800 रुपये। कैलकुलेशन फास्ट करो मन ही मन में। 73 और 70 के बीच का डिफरेंस तो आप कहोगे 6, और 22,800 16,800 के बीच का डिफरेंस 6,000। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000 रुपये। आए ना, तो 4 यूनिट 4,000, 5 यूनिट 5,000, सॉरी माफ करिए 5,000। तो उसने पूछा ए और बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? ये सवाल अच्छा करिए। ये सबसे ज्यादा बार पढ़ो, और जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो कोशिश करिए साथ के साथ एक एक पॉइंट को समझने की और फिर पार्टिसिपेट करने की। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। कहता है मेरे बच्चे ए और बी की मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम जो है 3:5 है, और उनकी बचत का अनुपात और उसकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की इनकम ए की बचत का 3 गुने के बराबर है, यदि बी की इनकम ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। देखिए मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, लेकिन आपको मेहनत करके समझना होगा। सवाल में क्या कह रहा है, या मेरे बच्चे सवाल को आप समझ ही लो आज। मेरे बच्चे ये कोई 2 नंबर है, एक 5 नंबर है और एक 7 नंबर है। ठीक है, आप मुझे बताइए मैं इसे किससे गुना करूं और इसे किससे गुना करूं कि गुना करने के बाद इनका जो रेशियो निकल के आया ना वो 2:3 निकल के आया। सिर्फ जवाब देना जो मैं कह रहा हूं क्या। ये 2 नंबर है, एक नंबर 5 है और एक नंबर 7 है। आप मुझे बस ये बताइए 5 को किससे गुना करूं और 7 को किससे गुना करूं कि गुना करने के बाद जो रिजल्ट है उसका अनुपात 2:3 है। तो समझ के उत्तर दीजिए। अगर आप इस बात का जवाब दे पाए तो समझिए
या मेरी बात को समझ जाएंगे, मेरे समझाए हुए को, तो समझ जाइए आप फिट है और आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो मेरे बच्चों, बहुत सुंदर आप जो जवाब दे रहे, नहीं समझ पा रहे तो ध्यान से सुनना। जब भी किसी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो, जब भी किसी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो मेरे बच्चों, तो सबसे पहले उन्हें बराबर करो। यहां 5 है, यहां 7 है, तो क्या करो, इसे 7 से गुना करो, इसे 5 से। अब ये हो गया मेरे बच्चे 35, ये भी हो गया 35। अब मुझे मान लीजिए इन्हें A/B में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसे A से गुना करेंगे तो ये 35 से आ जाएगा, और इसे B से गुना कर दोगे तो 35 भी। अब अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो आएगा कितना, A/B। यानी सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चे, जिस नंबर को जिस भी रेशियो में आप चाह रहे हैं कन्वर्ट करना, पहले करो इक्वल, फिर जिस रेशियो में चाह रहे हो उससे गुना। पहले हमने इक्वल कर दिया, अब किससे गुना करना चाह रहे हो, 2:3 में चाह रहे हो, इधर 2 से गुना कर दो, इधर 3 से। यानी इधर 15 से गुना कर दो और इधर 14 से। 14 5 70 और 15 7 105। आप इसका रेशियो निकालेंगे ना मेरे भाई, 35 दूनी 70 और 35 3 105, 2:3 आ जाए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहला काम होगा उसे 1:1 में, फिर जिस रेशियो में चाह रहा है उसमें। जैसे ही वाला तो कह रहा है कि बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना है ये, यानी इन दोनों में 1:3 का रेशियो कन्वर्ट करना है। तो किसी भी रेशियो में इन नंबर को बांटना है तो पहले क्या करो, इक्वल करो। तो इसे 5 से गुना, रंग बदल देते हैं, इसे 5 से गुना और इसे मेरे बच्चे 2 से। अब ये दोनों हो गए मेरे बच्चे बराबर 10-10, हाँ है ना। अब वो क्या कह रहा है कि भाई बी की इनकम क्या होनी चाहिए, ए से 3 गुना। तो यानी 3 गुना यानी 1, इधर 1 से तो इधर 3 से, तो इसकी 1 ले लो तो इधर क्या ले लो, 3। अब देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10 30, और ये वैल्यू कितनी होगी 10, तो 10 का 3 गुना हो गया, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे इधर 2 गुना 3 से गुना किया यानी 6 से किया, तो इधर भी 6 से करो। इधर 5 एकम 5 से गुना किया तो इधर भी 5 से करो। तो इसका मतलब ए की हम इनकम 18 ले रहे थे, तो ए की बचत कितनी थी 10, तो खर्चा कितना आया 8। यहां मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो बी की इनकम ले रहे हो 3 दूनी 6 5 30, तो बी की बचत कितनी 15। 3 दूनी 6 5 30 में से 15 बी खर्च कर रहा है ना, बचा रहा है, तो खर्चा कितना हो 15। तो मेरे बच्चे आंसर आ गया 8:15। मैं जानता हूं आपको दिक्कत हुई है, पर घबराइए मत, आएगा समझ। चलिए बाकी फिर कल करते हैं, कल थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा तैयार हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सबका, धन्यवाद तहे दिल से।